दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता युवराज तंवर है। युवराज जी, आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट सीट से मनोज तिवारी के खिलाफ जो है कन्हैया कुमार को उतारा गया है मैदान में। आपको पता है कि उनके खिलाफ अभी भी कोर्ट में लंबित मामला है देश विरोधी ताकतों का साथ देने के लिए। आपका इसमें क्या कहना है? ये बड़ी ही शर्मनाक बात है कि जो पार्टी अपने आप को देश को बचाने वाली पार्टी बोलती है, जो पार्टी शहीद भगत सिंह जी को आगे लेकर चलती है, उस पार्टी ने एक ऐसी पार्टी से गठबंधन किया है जिसने उस व्यक्ति को टिकट दिया है जो देश विरोधी गतिविधियों में प्रमुख रूप से काम करता था। ये वही व्यक्ति है जिसने जेएनयू में देश के टुकड़े होने के नारे लगाए थे। ये वही व्यक्ति है जिसने हमारी भारतीय सेना, जिसकी वजह से आज हम यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं, हमारा देश सुरक्षित है, एक तरीके से हमारे लिए भगवान है, उसी भारतीय सेना को इन्होंने रेपिस्ट कहा था। ये वही व्यक्ति है जिसने सनातन धर्म के ऊपर विभिन्न रूप से अलग अलग तरीके से भद्दे आरोप लगाए थे और इनके खिलाफ सभी ने केस भी किया। पहले भी आपने देखा होगा जब ये बेगूसराय से चुनाव लड़े तब भी इन्होंने मात खाई वहां पर जाकर, क्योंकि जो इनकी विचारधारा रही है वो देश के खिलाफ रही है। ये कोई राजनेता नहीं है, ये कोई समाज सेवी नहीं, क्योंकि इनके जो कर्म हैं, जो इन्होंने पहले करे हैं, वो सभी कर्म ऐसे हैं जो देश को तोड़ने की गतिविधियों में आते हैं और संविधान के खिलाफ है। तो जो भी इस कवरेज को सुदर्शन न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, मैं तो उन सभी मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि ये जो लड़ाई हमारी 2024 के चुनाव की है, ये कोई पार्टियों की लड़ाई नहीं बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो देश को बढ़ाने की ओर अग्रसर हो रही है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, और दूसरी विचारधारा जो देश को तोड़ने के प्रयास कर रही है, चाहे वो खालिस्तान के माध्यम से तोड़ रही हो, चाहे पाकिस्तान का समर्थन करके तोड़ रही हो, या विभिन्न धर्मों को आगे लाकर तोड़ने का प्रयास कर रही हो। तो मैं तो यही अपील करूंगा सबसे कि हम ऐसे संगठन को जिताएं जो हमारे देश को ऊपर ले जाए, जो हमारे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाए। लेकिन कांग्रेस ने टिकट दिया, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी अपने आप को देशभक्त पार्टी कहती है। ये कैसी देशभक्ति है? जब लाल किले पर खालिस्तानी लोग जाकर झंडा फहरा रहे थे तब आम आदमी पहली पार्टी थी जो उनके पक्ष में आकर खड़ी हुई। मैं इसको देशभक्ति नहीं मानता। ये है तो देश के विरोध काम करने वाला कोई संगठन है जिसको बाहर से फंडिंग मिलती है, और आज वो जेल में इसी चीज की सजा भुगत रहे हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ तो धोखा किया ही है और देश के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या अपील करेंगे दिल्ली की जनता से कि ऐसे प्रत्याशी जो बनाया है कांग्रेस ने, किसके पक्ष में वोट करे, क्या बिंदु ध्यान में रखें और किन मुद्दों को लेकर जब ईवीएम के पास जाएं तो बटन दबाएं? मैं तो यही अपील अपने सभी मतदाताओं से करना चाहूंगा कि देश को देखते हुए, हमारे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम एक ऐसे व्यक्ति को वोट करें जिसने हमारे देश के प्रति अपना जीवन समर्पित करा है, जिन्होंने हमारे देश को ऊंचाइयों तक लेके गए हैं। मैं यही अपील करूंगा सबसे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के पक्ष में, हमारे देश के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती है और आगे अग्रसर हो भी रही है। और विभिन्न काम भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं जो किसी से छुपे नहीं हैं, चाहे वो धारा 370 हटाना हो, चाहे वो राम मंदिर जैसा विषय हो जिसके ऊपर इतने सालों से लड़ाई चल रही थी, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो और अन्य इतने विषय हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो घर बनाने की योजना हो, चाहे वो सड़कें हो, हर फील्ड में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसी बिहाफ पे मैं सभी से यही अपील करूंगा कि आप लोग भाजपा को वोट करें। युवराज तंवर जी हमारे साथ थे, जिनका कहना है कि कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को उत्तर पूर्व यानी मनोज तिवारी की सीट में सामने उतारा है वो देश विरोधी हैं और उन्होंने कई ऐसी गतिविधियों में अपना आक्षेप किया है जो देश के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सोच समझकर वोट करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करें, देश को मजबूत करें। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने भी इस पर अपनी आपत्ति क्यों नहीं जताई, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब देश विरोधी ताकतों में कहीं ना कहीं सम्मिलित है। तो कुल मिलाकर अपील की है दिल्ली की जनता से कि दिल्ली की जनता देश और सनातन को मध्य नजर रखते हुए अपने संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए वोट करें और बीजेपी को वोट दें। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।